जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सरसाइज 11.3 केसी सिन्हा से। दोस्तों तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझेंगे, इफ़ अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने इस भाषण को लिख दिया, लेकिन कुछ समझ में आया होगा नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब तक में जो है दोस्तों आप लोगों ने जितना भी डिफ्रेंशिएट किया वो आपके जो था क्वेश्चन में जो भी एंगल था, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका साइन है और इसका जो भी एंगल रहता था या तो एक्स रहता था या फिर कांस्टेंट, और हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी भी जो है दोस्तों इस लेसन में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ही, लेकिन सिर्फ चेंजेस क्या हो जाएगा कि एंगल में जो है एक्स होगा तो वाई भी आ जाएगा। मतलब एक्स और वाई दोनों का जो है कॉम्बिनेशन अब इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात करें कैसा हो सकता है क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो यदि मैं ले लूँ साइन और एंगल में हम क्या लेंगे एक्स। ये पहले जितना भी अभी हम लोगों ने 11.2 तक में कंप्लीट किया है ये उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यदि हम एक्स प्लस वाई कर दें या फिर x इंटू वाई कर लेते, ठीक है, साइन x इंटू वाई प्लस ले लेते हैं log x इक्वल टू पाई। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शन पर। यदि हम लोग सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ये क्या है आपका, तो ये भी जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे पहचानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, तो जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि पहले 11.1 और 11.2 के लेसन में देखने को नहीं मिला था। यदि हम लोग थर्ड एग्जांपल की बात कर ले तो क्या हो सकता है एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। तो यहाँ भी दोस्तों आप लोग देखेंगे एक्स और वाई दोनों यहाँ पर आ गया है। इस तरह से जो है दोस्तों ये इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए इसको जो है दोस्तों यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि मान लीजिए दोस्तों क्या ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो जैसे पहले करते थे डिफ्रेंशिएट दोनों साइड, ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सेकेंड स्टेप क्या बोला जा रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो टर्म होगा, मतलब जिस टर्म के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगा हुआ होगा, इंक्लूड होगा, उस टर्म को जो है LHS में रखना है, डेट मीन्स इस साइड रखना है, एंड रिमेन्स टर्म ऑन RHS। और जो भी मतलब विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को जो है RHS में रखना है। उसके बाद जो है डी वाई अपॉन डी एक्स डेट मीन्स डिफ्रेंशिएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स यदि इफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। ये क्वेश्चन है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, जो कि दिया हुआ है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन डेट क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। अब यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलिए तो जो भी दोस्तों डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएट का जो रूल है, चेन रूल है, वो सब आपको दोस्तों यहाँ भी यूज होने वाला है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 2/3। अब हम लोग अपॉन में देंगे dx। क्यों देंगे, क्योंकि ये एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम लोग अपॉन में dx देंगे। अब फिर यहाँ से प्लस, अब इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू द पावर 2/3। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग x देंगे, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर x रहता तो हम लोग x यहाँ पर दे देते, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है x टू द पावर n का। लेकिन यहाँ पर x नहीं है y है, इसलिए यहाँ पर जो है पावर चेन रूल रहेगा
और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। अब ये बन गया डी वाई, तो हम लोग अपॉन में देंगे डी एक्स। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे जी हाँ, आगे बढ़िए। इक्वल टू, अब इस साइड का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर 2/3। अब हम लोग यहाँ पर फिर से अपॉन में डी एक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पर ए है, यदि एक्स रहता तो हम लोग अपॉन में डी एक्स देते हैं और एक्स टू द पावर एन का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ए है, इसलिए यहाँ पर पहले पावर चेन रूल लगेगा। जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये एक कांस्टेंट बन गया है, तो हम लोग अपॉन में डी एक्स देंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा 2/3 और पावर में एक घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 में 2 जाएगा, तो -1/3 प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो है देखिए, ये जो जिस टर्म के ऊपर पावर है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस टर्म के ऊपर पावर है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्स टू द पावर है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये दोस्तों नेसेसरी है, इसेंशियल है कि जिस टर्म के ऊपर पावर और जिससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए इस एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूला पर। यहाँ पर तो चलेगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1/3। बात क्लियर है? इंटू में क्या है, इंटू में dy/dx है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें तो यहाँ भी पावर आगे आएगा और पावर में घटेगा, लेकिन यहाँ पर एक क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल टर्म क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब मुझे समझ में आता है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 2/3 इंटू में जब ये पावर ऊपर में है तो यहाँ पर माइनस है, और जब ये पावर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 इंटू में पावर जब ऊपर में है तो ये माइनस में है, जब पावर को हम लोग नीचे लेते आएंगे डेट मीन्स y टू द पावर 1/3 हो जाएगा। और इंटू में क्या है, तो इंटू में जो है dy/dx है। तो दोस्तों मैंने जो आपको स्टेप बताया था, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया क्या, डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया कि dy/dx का जो टर्म है, तो यहाँ पर dy/dx का टर्म कौन सा है, ये ओवरऑल, ये जो है पूरा का पूरा जहाँ से इंटू है, इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो ये टर्म जो है dy/dx का है, तो हम लोग इसको जो है LHS में रखेंगे और विदाउट dy/dx वाले टर्म को, मतलब कि ये वाला टर्म, इसको हम लोग RHS में भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा टर्म क्या बनेगा, 2/3 इंटू में क्या हो जाएगा 1/y टू द पावर 1/3 इंटू में dy/dx इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगा इस साइड, डेट मीन्स -2/3 इंटू में 1/x टू द पावर 1/3 हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ, चलिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 है अपॉन में 2/3, तो ये 2/3 और यहाँ से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1/y टू द पावर 1/3 इंटू में dy/dx इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो ये जगह -1 अपॉन में x टू द पावर 1/3। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब ये जो है इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो dy/dx इक्वल टू -y टू द पावर 1/3 अपॉन में यहाँ पर क्या है, तो x टू द पावर 1/3। अब ये y/x जो है होल में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए, हैंस dy/dx इक्वल टू, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और y/x टू दी होल पावर 1/3, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यदि a/b टू दी होल पावर 2 है तो ये a पर भी स्क्वायर होता है अपॉन में b पर भी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बाद इस स्टेप को लिख सकते हैं, और ये जो है दोस्तों आपका आंसर होता है। यहाँ पर हम लोगों को जो है फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था, फाइंड dy/dx। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों dy/dx फाइंड कर लिया है, और ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, गिवन डेट लिखिए या फिर वी हैव लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है हमारे पास, x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे,
फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था दोस्तों, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये तो फॉर्मूला ही है, तो अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई टू द पावर एन, वाई है तो यहाँ पर पावर चेन रूल रहेगा, जिस टर्म के ऊपर पावर है वो टर्म एक बार नीचे आता है और उस टर्म को हम लोग एक बार ऊपर लिखते हैं। डी वाई हो गया तो अपॉन में हम लोग यहाँ पर डी एक्स दे सकते हैं, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एन, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यदि एक्स रहता तो हम लोग अपॉन में एक्स दे देते हैं। तो यहाँ पर पावर चेन रूल रहेगा और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन में देंगे क्या, डी एक्स। मेरी समझ से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर आगे आता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस वाई टू द पावर एन, ये भी दोस्तों किस का फॉर्म है, ये भी जो फॉर्म है वो है एक्स टू द पावर एन का है, तो पावर यहाँ भी आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल टू, इसको हम लोग कैलकुलेट ना करके यहाँ पर यदि बात करें तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 0 इंटू यह टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद का स्टेप दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ। चलिए, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है उसको हम लोग एल एच एस में रहने देते हैं, डेट मीन्स एन वाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोगों ने एल एच एस में रहने दिया और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को आर एच एस में भेज देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंस अभी नहीं करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू में तो ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन में एन वाई टू दी पावर एन माइनस 1, ये एन कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू दी होल पावर एन माइनस 1। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जब हम लोग इस टर्म को एल एच एस से आर एच एस में लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, जब माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो जो है ये टर्म क्या होगा, इस तरह का फॉर्म यहाँ पर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये माइनस होगा और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 रहेगा अपॉन में वाई टू दी पावर एन माइनस 1 रहेगा, और ये आपका दोस्तों आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, तो बस एक काम तो करना ही होगा ना, वो क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4 है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, यहाँ पर वाई है तो अपॉन में भी वाई आएगा, इंटू में वाई और अपॉन में डी एक्स। अब आपको दोस्तों ये सब बात समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर दोस्तों ये एक्स यू वाई भी, यू और भी का यहाँ पर टर्म बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस को पहले बाहर करके यहाँ पर पहले ब्रैकेट दे देंगे ताकि माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये u और ये v का टर्म बन रहा है, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग x को पहले बाहर कर लेते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करते हैं। अब y को बाहर करेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया 4, तो 4 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x का स्क्वायर है तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 घटेगा, तो 1 को हम लोग यहाँ पर दिखाते जनरली नहीं हैं। यहाँ भी y का स्क्वायर है तो पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पावर 1 दिखाते नहीं हैं। इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस
एक्स इंटू में क्या है तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो y इंटू वन वाई ही रह जाएगा इक्वल टू 4 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 2x प्लस 2y इंटू में dy अपॉन dx। यदि यहाँ से हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में dy अपॉन dx माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0। अब विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म को हम लोग RHS में भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते पहले, तो dy अपॉन डी एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा टर्म 2y माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा x बचेगा इक्वल टू, अब जो है इस माइनस वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस का y और प्लस का 2x जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। मेरी समझ से ये सब बात आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा यहाँ से हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है y माइनस 2x एज इट इज रहने देंगे, ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में 2y माइनस एक्स, और ये जो है आपका क्या होता है आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर होता है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई टू दी होल वाई टू दी पावर 3 दिया हुआ है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले हम लोगों को, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे लिख लेंगे जो हम लोगों को दिया हुआ है। तो वी हैव हमारे पास है क्या है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर 3। अब हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा प्लस dy अपॉन dx, ये भी हो गया क्योंकि यहाँ पर y ही है। अब यहाँ पर जो है कोई टर्म नहीं है जो कि हम dy लिखेंगे फिर से इंटू में dy अपॉन dx करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर y है तो y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, बस ये हो गया काम यहाँ तक। अब आते हैं इस साइड वाले टर्म पे, तो ये हमारा u बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो x को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर y टू द पावर 3 है, डेट मीन्स यहाँ पर पावर चेन रूल लग रहा है, और जिस टर्म के ऊपर पावर है वह टर्म एक बार नीचे आएगा एक बार ऊपर जाएगा, अपॉन में dx प्लस v बाहर, u का फिर से डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x इंटू में y टू दी पावर 3 है तो पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा, इंटू में क्या है dy अपॉन में dx प्लस वाई क्यूब, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, वाई क्यूब इंटू 1 वाई क्यूब ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो dy अपॉन डी एक्स वाला टर्म है, आपको मैंने बताया था सेकेंड स्टेप में कि dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म को जो है हम लोग LHS में रखते हैं और विदाउट dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म को RHS में रखते हैं। तो dy ये जो टर्म है इसको पहले नोट कर रहे हैं, dy अपॉन डी एक्स हो गया। अब इस टर्म को इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3xy स्क्वायर इंटू में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वाई क्यूब है और ये प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। मेरी समझ से यहाँ तक आप लोग समझते हैं और दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ टेक कॉमन dy अपॉन डी एक्स, कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या है तो वाई क्यूब माइनस 1 है। यहाँ तक आप लोग समझते हैं, हाँ। तो यहाँ पर से हम लोग जो है हैंस dy अपॉन डी एक्स यदि फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 1 पहले से है, अपॉन में हो जाएगा क्या 1 माइनस 3xy स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। एक बार यदि मैं आंसर मिलाना चाहूँ 4 नंबर का तो आपका ये आंसर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग आगे देखेंगे दोस्तों अभी। और यहाँ तक दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, इसको पहले मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आप बोलेंगे ठीक है मान लिए, अब आगे क्या करना होगा,
तो दोस्तों आगे मैं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर नोट करते चलेंगे। हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों चेंजिंग करना होगा, और वो चेंजिंग क्या करना होगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू जो है x इंटू वाई टू द पावर 3 है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग x कॉमन लें तो यहाँ होगा वाई क्यूब माइनस 1, और इस तरह से y अपॉन एक्स इक्वल टू होता है वाई क्यूब माइनस 1। x डिनोमिनेटर में आएगा इधर, यहाँ बचता है क्या, वाई क्यूब माइनस 1। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। जो अभी आपका आंसर आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आप लोगों का आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1, और अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया है क्या, वाई क्यू माइनस 1 जो है इक्वल है वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। तो हम लोग जो है इसके बदले यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, वाई बाय एक्स यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन, चाहे तो आप लोग इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है पहले से, तो 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर है, और ये आपका जो है आंसर होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, y अपॉन एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 1 के इक्वल है ये। चलिए दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? जी हाँ, जरूर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ एक्स रूट अंडर वाई प्लस वाई रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1। तो हम लोगों का जो काम है सबसे पहले वो कर लेते हैं। स्टार्टिंग का जो है, वी हैव एक्स रूट अंडर वाई प्लस वाई रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1, ये हम लोगों को गिवन है। हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए एक सेंटेंस लिखना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये टर्म हमारा u है, ये भी है, तो यहाँ पर x बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा y का, यहाँ पर रूट चैन रूल फॉलो होगा, और इस तरह से ये टर्म बन गया। फिर प्लस देंगे, रूट अंडर y बाहर आएगा और x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस ये u ये भी का टर्म बन रहा है। तो यहाँ पर से y को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, रूट x का। यहाँ पर रूट अंडर x है, तो यहाँ पर हम लोग अपॉन में x दे सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। डेट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट x को x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 है, डेट मीन्स वहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए तो y को बाहर किए, रूट x का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस रूट x को बाहर करेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 1 का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक आप लोग समझते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो टर्म बनेगा, देखिए रूट अंडर वाई है। मैं आपको दोस्तों एक शॉर्ट अलग से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूट अंडर वाई है, ये x है, इंटू में क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर वाई। रूट अंडर वाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, y टू द पावर 1/2, अपॉन में क्या है डी वाई, प्लस इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो x y टू द पावर 1/2 है, y टू द पावर 1/2 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का। तो ये क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ भी क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बचता है माइनस का 1/2, इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2, पावर ऊपर में है, जब पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ऊपर में है तो पावर माइनस में है, नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो इतना सा जो हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग ना करके डायरेक्ट जो है हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, और यही दोस्तों तरीका है सॉल्व करने का। यदि आप लोग इतना प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा स्टेप लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे, जो y टू द पावर 1/2 है यहाँ पर,
इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एक्स, ठीक है। जब इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हम लोगों को फाइंड क्या होता है, 2√y ये फाइंड होगा, इनटू में क्या है, dy/dx। दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट करके भी दिखाया है, प्लस √y है तो √y रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो √y इंटू 1 √y ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा y। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने √y का क्या किया √y का, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने √y को किया अपॉन में 2√y। उसी तरह से यहाँ पर √x है तो इसको भी करेंगे क्या, अपॉन में 2√x करेंगे। मेरी समस्या आप लोग यहाँ तक समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस √x इंटू में क्या है, तो dy/dx है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 1 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को LHS में रखेंगे और विदाउट dy/dx वाले टर्म को RHS में भेजेंगे। तो यहाँ पर रहेगा कौन कौन सा टर्म, x/2√y इंटू में क्या है, dy/dx प्लस y/2√x इंटू में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, इस टर्म को यहाँ पर मैंने नोट किया है। अब जो है ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर √x है और इंटू में क्या है, ये नहीं आएगा, इंटू में क्या है, dy/dx इक्वल टू, देखिए ये प्लस का √y है, इस साइड जाएगा तो माइनस का √y, प्लस का ये टर्म है इधर जाएगा तो माइनस का y/2√x हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे यहाँ तक तो बात क्लियर है, आगे बताइए। अब आगे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि dy/dx जो टर्म है इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x/2√y और प्लस यहाँ पर बचता है √x इक्वल टू, इसको यहाँ पर से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √y प्लस y/2√x। बोलेंगे बात तो यहाँ तक आपने एकदम बिल्कुल क्लियर वाला बात कहा है। तो मैं यहाँ पर फिर से बोलता हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस ये टर्म इसे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2√x इंटू में √y इक्वल टू माइनस, यहाँ भी बोलेंगे क्या, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जैसे ही आप लोग यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर टर्म बनेगा 2√x इंटू √y प्लस ये टर्म इससे 1 टाइम्स में तो 1 इंटू y। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, तो dy/dx इक्वल टू ये जो टर्म है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये टर्म इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 2√y अपॉन में ये टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डेट मीन्स x प्लस 2√x इंटू में √y इंटू में यहाँ पर ये टर्म है डेट मीन्स माइनस है 2√x इंटू में √y प्लस y है अपॉन में क्या है, ये टर्म है 2√x है। आप लोग बोलेंगे यहाँ तक तो क्लियर है बात। तो मैं बोलता हूँ इस 2 को कैंसिल कर लेंगे, जी हाँ कर लेंगे कैंसिल। तो dy/dx इक्वल टू √y है, इस माइनस को हम लोग आगे ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि फिर माइनस ही है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हम लोगों ने आगे लिख दिया है। यहाँ से हम लोग जो है √y कॉमन ले लेंगे, तो √y कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2√x बच रहा है प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, √y बच रहा है अपॉन में। यहाँ से अब हम लोग जो है क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है √x कॉमन ले सकते हैं, तो इस √x को हम लोग आगे लिख रहे हैं इंटू में। यहाँ से जब हम लोग √x कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √x प्लस 2√y बचेगा। आप लोग बोलेंगे बात तो यहाँ पर क्लियर है। तो अब जो इसका आंसर आएगा फाइनल, एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ 5 का। तो ये क्या हो रहा है, हैंस dy/dx इक्वल टू माइनस √y y बन जाएगा अपॉन में √x x बन जाएगा। अब जो यहाँ पर टर्म है क्या है, तो यहाँ पर है 2√x प्लस √y, जो यहाँ पर टर्म है वही एज इट इज़ मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, अपॉन में इसको आगे लिख लेते हैं प्लस इसको पीछे कर लेंगे तो 2√y प्लस √x, और ये दोस्तों आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन है x³ प्लस y³ इंटू में क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू x⁵ माइनस y⁵। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी ये आपके माइंड में जो है समझ में आएगा।
मैं क्या कह रहा हूँ उसको पहले आप लोग यहाँ पर समझिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस टर्म को मान लीजिए, ये जो इतना टर्म है इसको मान लीजिए u, इस टर्म को मान लीजिए v, और इसको पहले फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कीजिए। तो सबसे पहला जो काम करते हैं इसको पहले नोट कर लेते हैं। वी हैव एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू में एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया। जब u और v वाला टर्म आता है तो u को पहले बाहर कर लेते हैं, डेट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना हो किसका, x और y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस करेंगे, v को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू। अब आते हैं x टू द पावर 5 का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5। ये x है तो यहाँ भी अपॉन में x आ जाएगा। यदि यहाँ पर y रहता तो यहाँ पर हम लोग y देते हैं और पावर चेन रूल को फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू द पावर 5। अब यहाँ पर y है तो हम लोग अपॉन में x नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर पावर चेन रूल लगेगा। पावर चेन रूल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। dy आ गया तो अपॉन में हम लोग dx दे देंगे। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब जब बात आता है इस स्टेप का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझिए। पहले इसको नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नोट हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्या, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा u और v का। यहाँ पर x है, इंटू में y है। यदि आपको नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक काम कर सकता हूँ। चलिए अब आप लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, ये जो x है, ये y है, ये u और v का टर्म बन रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से x बाहर होगा तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस y बाहर होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x को बाहर किए, y का डिफ्रेंशिएशन किए, प्लस फिर से y को बाहर किए और x का डिफ्रेंशिएशन किए, ब्रैकेट बंद। इस प्लस को यहाँ पर एज इट इज़ ले लेते हैं, फिर x इंटू वाई इसको नोट कर लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका x का, तो x क्यूब है तो अपॉन में dx आएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे अब y क्यूब का, तो y क्यूब का करेंगे तो यहाँ पर पावर चेन रूल फॉलो होगा और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे, अपॉन में dx इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, डेट मीन्स पावर आगे आएगा और पावर में 1, यहाँ पर x सॉरी, तो पावर में 1 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस, यहाँ भी x टू द पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर है y, है यहाँ पे रियलिटी में y, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, x टू द पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू में क्या है तो dy अपॉन में क्या है dx है। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 तो y इंटू 1 वाई ही रहेगा, प्लस x इंटू वाई है, आप लोग बोलेंगे हाँ है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, मीन्स पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस फिर से यहाँ पर पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इंटू में क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 इंटू में dy अपॉन में dx। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बोलेंगे जी हाँ। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो एक्स क्यूब जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू dy अपॉन dx। बात क्लियर है। देखिए पहले एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म के साथ, फिर से एक्स क्यूब को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई हो गया, फिर प्लस देंगे। अब वाई क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई क्यूब को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई क्यूब को जैसे ही हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स इंटू में वाई क्यूब और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू वाई, तो वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे जी हाँ।
फिर प्लस देंगे। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो ये जो एक्स वाई है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस देंगे, एक्स वाई जो है फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x³ इंटू में y, प्लस जब एक्स वाई इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3xy³ इंटू में dy/dx। मेरी समझ से आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उसमें बोल बोल के आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5x⁴ माइनस 5y⁴ इंटू में dy/dx। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे, जो भी यहाँ पर दोस्तों dy/dx वाला टर्म है उसको LHS साइड रखेंगे और विदाउट dy/dx वाले टर्म को RHS में। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, तो x⁴ इंटू dy/dx। फिर यहाँ पर ये वाला भी टर्म है, इसको भी नोट कर लेते हैं, xy³ इंटू में dy/dx। और कोई है dy/dx वाला टर्म, एक ये है, तो प्लस 3xy³ इंटू में dy/dx। तो इधर से हम लोगों ने नोट कर लिया dy/dx वाले टर्म को। अब इधर भी एक टर्म है dy/dx वाला, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस 5y⁴ इंटू में dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, तो 5x⁴। विदाउट dy/dx वाला टर्म कौन कौन है, एक ये वाला टर्म है और एक ये है, इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस x³ इंटू में y, फिर माइनस ये वाला टर्म आएगा तो y⁴, फिर से यहाँ पर माइनस होगा और एक ये टर्म है कौन सा, 3x³ इंटू में y। मेरी समझ से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर dy/dx हम लोग यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x⁴ प्लस यहाँ क्या बचेगा, xy³। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, xy³ बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3xy³ प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच रहा है 5y⁴ इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर इक्वल टू में है 5x⁴ माइनस, इसको नोट कर रहे हैं y⁴ को। अब देखिए 3x³ है और यहाँ पर माइनस का x⁴, डेट मीन्स माइनस का 3 माइनस का 1, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4x³ इंटू में y। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनली क्या कर लेंगे, एक स्टेप चाहें तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले इसको ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद इधर इंटू में इधर चल जाएगा तो डिनोमिनेटर में और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। x⁴ प्लस यहाँ पर समझेंगे xy³ प्लस 3xy³ ये हो जाएगा 4xy³ प्लस 5y⁴ इक्वल टू क्या है, 5x⁴ माइनस y⁴ माइनस 4x³ इंटू में y। तो हैंस dy/dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 5x⁴ माइनस y⁴ माइनस 4x³ इंटू में y अपॉन में, ये जो टर्म है इधर अपॉन में आ जाएगा, तो x⁴ प्लस 4xy³ प्लस 5y⁴। दोस्तों मैंने अभी आपको बोल बोल के यहाँ पर लिखाया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे और मैंने यहाँ पर फिर से ऊपर भी कर लिया, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको नोट कर लेंगे और ये दोस्तों आपका आंसर होता है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मैं इसको यहाँ पर एक बार अच्छे से सेटिस्फाइड होऊंगा खुद को, ताकि मैं इसको आंसर पहले मैं मिला लूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है, बस प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि मैं आंसर में जो दिया हुआ है ये जो टर्म यहाँ पर है और इस टर्म को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टाइप 1 का जो है 1 नंबर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, की प्रैक्टिस, बाय बाय।